हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का हमारा ये टॉपिक है डीआरडीओ। देखिए, डीआरडीओ काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो कोई भी वनडे एग्ज़ाम देंगे, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, तो कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे तो यहाँ से प्रश्न उठने का चांस काफ़ी रहता है। तो इसलिए जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं डीआरडीओ से और विभिन्न एग्ज़ामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को आपको हम कराएंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। आइए देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना किया गया था 1958 में। कब किया गया था? 1958 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1958 में डीआरडीओ का स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, डीआरडीओ का जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है इसका जो मोटो है, आदर्श वाक्य है, वह हो जाएगा डीआरडीओ का मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या हो जाएगा? बलस्य मूलम विज्ञानम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, डीआरडीओ का गठन भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के साथ किस अन्य संगठन के विलय से हुआ था? डीआरडीओ का गठन भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के साथ किस अन्य संगठन के विलय से हुआ था? तो रक्षा विज्ञान संगठन। क्या हो जाएगा? रक्षा विज्ञान संगठन, डीएसओ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ जो है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो डीआरडीओ क्या है कि रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके? रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर समीर वी कामत वर्तमान में है यह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर समीर वी कामत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली प्रमुख मिसाइल कौन सी थी? तो इस प्रोग्राम क्या है कि इस प्रोग्राम के द्वारा जो विकसित डीआरडीओ द्वारा इस प्रोग्राम के तहत डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली मिसाइल कौन थी? तो यह थी पृथ्वी। कौन थी? पृथ्वी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है और वे डीआरडीओ में IGMDP के पूर्व प्रमुख थे? तो क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, जो कि डीआरडीओ में इस संस्थान में IGMDP इसके जो है कि प्रमुख, इन्हीं के द्वारा यह जो है लाया गया था। देखिए आगे देखते हैं, अग्नि भी किस प्रकार की मिसाइल है? अग्नि भी किस प्रकार का मिसाइल है? तो ICBM। क्या हो जाएगा? अग्नि भी जो है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या हो जाएगा? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी डीआरडीओ द्वारा विकसित एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? निम्नलिखित में से कौन सी डीआरडीओ द्वारा विकसित एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है नाग। क्या हो जाएगा? नाग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नाग मिसाइल। आप अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है आकाश मिसाइल प्रणाली को किस श्रेणी की मिसाइल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आकाश मिसाइल प्रणाली को किस श्रेणी की मिसाइल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सतह से हवा। किस श्रेणी में? सतह से हवा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा,
सतह से हवा की श्रेणी में। अगला प्रश्न देखिए, भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? ब्रह्मोस। क्या नाम है? ब्रह्मोस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मोस। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी डीआरडीओ प्रयोगशाला, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या दिया है, कौन सी डीआरडीओ प्रयोगशाला अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक, अर्जुन अर्जुन नाम का, कौन सी डीआरडीओ प्रयोगशाला अर्जुन अर्जुन नाम का, कौन सी डीआरडीओ प्रयोगशाला अर्जुन नाम का मुख्य युद्धक टैंक, ठीक है, के विकास के लिए जिम्मेदार है? मुख्य युद्धक टैंक के विकास के लिए जिम्मेदार है कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 12 का बी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन 12 का बी करेक्ट हो जाएगा, कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है। TAPAS BH-201 डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मानव रहित विमान है। क्या है यह क्या है? यह डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मानव रहित विमान है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, डीआरडीओ की हालिया उपलब्धियों के संदर्भ में नेत्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, डीआरडीओ की हालिया उपलब्धियों के संदर्भ में नेत्रा क्या है? तो नेत्रा एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। नेत्रा क्या है? एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा विकसित कौन सी प्रणाली भारतीय आसमान को आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाती है? बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाती है, तो यह हो जाएगा BMD प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? BMD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ये हो जाएगा मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। क्या हो जाएगा? मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी डीआरडीओ लैब विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाली चिकित्सा और कृषि पर अनुसंधान के लिए समर्पित है? कौन सी डीआरडीओ लैब विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाली चिकित्सा एवं कृषि पर और कृषि पर अनुसंधान के लिए समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 18 का बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्त्र मिसाइल किस प्रकार के युद्ध के लिए विकसित की गई है? अस्त्र मिसाइल किस प्रकार के युद्ध के लिए विकसित किया गया है? तो यह हो जाएगा हवा से हवा में। किस प्रकार के मिसाइल के लिए विकसित किया गया है? तो BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा के लिए विकसित किया गया है अस्त्र मिसाइल। कौन सा? अस्त्र मिसाइल। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या दिया गया है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस परियोजना का परीक्षण किया गया? हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस परियोजना का परीक्षण किया गया जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी शामिल थी? हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस परियोजना का परीक्षण किया गया जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी शामिल थी? तो यह हो जाएगा
अग्नि 5 क्या हो जाएगा, अग्नि 5 मिशन दिव्यांग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अग्नि 5 मिशन दिव्यांग। तो ये रहे डीआरडीओ से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए 20 इम्पॉर्टेंट काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।